हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डाइव। आज के फिजिक्स क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हुई? जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर कौन सी हुई? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी। जैसे कि कौन सी आ गई? वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गई, फोर्स आ गई। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करती हैं। और अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, हम उनको इक्वल बोल सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। और अगर वेक्टर्स की एडिशन की बात करें तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को ओबे करते हैं। दो वेक्टर्स को हम नल वेक्टर बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर हैं ए एंड बी, अगर इनकी क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या है, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? नल वेक्टर निकल के आ जाएगा। और जब हम बात करते हैं कि हमें वेक्टर का रिजल्टेंट बताना है, डायरेक्शन बतानी है, तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? जैसे मान लो ये y कंपोनेंट आ गया ए वेक्टर का, ये सॉरी x कंपोनेंट आ गया, ये y कंपोनेंट आ गया, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? रिजल्टेंट। तो और यहाँ पे थीटा, तो r क्या आ जाएगा हमारे पास? ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र अंडर रूट, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। और डायरेक्शन के लिए हम टेन थीटा निकाल लेंगे, जो क्या आ जाता है हमारे पास? ए वाई अपॉन ए एक्स। या फिर आप ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ए एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ए एक्स आ जाएगा हमारे पास ए कॉस थीटा, एंड ए वाई हमारे पास आ जाएगा ए साइन थीटा। ओके। और ए की वैल्यू क्या है? रिजल्टेंट के बराबर हो सकती है, ए आ जाएगा ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र अंडर रूट। ओके। सो अब अगर ये चीजें आपको समझ आ गई हों तो हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन है? जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। Wind start blowing after some time with the speed of 12 मीटर पर सेकेंड in east to west direction। डायरेक्शन को किस तरह ले सकते हैं? ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, ये नॉर्थ आ गया, एंड दिस इज साउथ। तो क्वेश्चन है आगे, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। हमें डायरेक्शन बतानी है कि अम्ब्रेला को जो बच्चा है वो किस डायरेक्शन में होल्ड करे। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या निकालेंगे? पहले टेन थीटा निकाल लेंगे, देन हम थीटा निकाल के डायरेक्शन बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करती है, और जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसको हम डिनोट कर देते हैं वी आर से। कितनी स्पीड के साथ? 35 मीटर पर सेकेंड के साथ। और विंड ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में ब्लो करती है, मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ। ये आ गया ईस्ट टू वेस्ट। और जो विंड का वेलोसिटी कंपोनेंट है उसको वी डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा, जिसको हम आर बोल सकते हैं। और हमें क्या बताना है कि किस डायरेक्शन में जो बच्चा है अपने अम्ब्रेला को होल्ड करे। तो हम क्या बताएंगे? इसका कंपोनेंट रेन कंपोनेंट के साथ थीटा निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या चीज यूज कर सकते हैं? ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं। ये मान लो ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट आ गया, और ये बी पॉइंट आ गया। तो ये क्या आ गई? राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हमारे पास। ये क्या आ गया? 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो यहाँ से क्या चीज निकल सकती है? आप साइन थीटा की निकाल सकते हो, कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास? टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू फिर इस हिसाब से क्या आ जाएगी हमारे पास? वी डब्ल्यू अपॉन वी आर के बराबर। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन आर के बराबर। साइन थीटा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है? आर है। ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? वी डब्ल्यू के बराबर, और अपॉन आर। इसी तरह कॉस थीटा क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो बेस क्या है, वी आर आ गया, और हाइपरन्यूज क्या आ गया हमारे पास, आर आ गया। ओके, सो टेन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, वी डब्ल्यू अपॉन आर। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, आर अपॉन वी आर, आर से आर कैंसल आउट, और हमारे पास क्या आ गया, वी डब्ल्यू अपॉन वी आर। अब वी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 12 मीटर पर सेकंड के बराबर। वी आर की वैल्यू है 35 मीटर पर सेकंड के बराबर। यहाँ से ये क्या आ गया, सॉल्व करके आ जाएगा 0.343 के बराबर। और यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा फिर, tan इनवर्स 0.343, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 19 डिग्री के बराबर। तो जो बच्चा है उसको अपना अम्ब्रेला किस तरह होल्ड करना है, वर्टिकली होल्ड करेगा एट 19 डिग्री पे। ठीक है, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, अब हम बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन की। जब हमें वेक्टर्स का पता है, रिजल्टेंट किस तरह फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन किस तरह बतानी है, तो हम क्या बता सकते हैं, मोशन इन अ प्लेन। जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात की थी, तो हम क्या करते थे, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन से किसी भी जो वेक्टर है या क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन को बता सकते थे। बट जब मोशन इन अ प्लेन की बात आती है, तो हम क्या करते हैं, टू डायमेंशंस का यूज करते हैं, एक्स एक्सिस का है, वाई एक्सिस का, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्टेंट आ जाता है आर। तो इसी तरह मान लो ये हमारे पास एक प्लेन है, एक्स वाई मान लिया, एक हमारे पास पॉइंट आ गया ए, और दूसरा पॉइंट मान लो ये बी आ गया। तो इसको क्या बोल देंगे हम, मान लो ये आर वेक्टर आ गया और यहाँ पे ये आर डैश वेक्टर आ गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का। जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना हो तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और क्या हो सकते हैं पाथ, ये हो सकता है इस तरह जा सकते हो, इस तरह जा सकते हो, इस तरह जा सकते हो, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए, इस चीज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको डेल्टा आर। और डेल्टा आर क्या होगा, आर डैश माइनस आर। ठीक है, और टू डायमेंशंस हैं तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आई प्लस वाई जे। जो आई और जे के ये क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। और सिर्फ यूनिट वेक्टर्स का क्या यूज है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे थ्री डायमेंशन में हम तीन यूनिट वेक्टर्स का यूज करेंगे आई जे के। यहाँ पे टू डायमेंशन हैं तो हम क्या कर रहे हैं, दो यूनिट वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं, आई एन जे का। तो आर डैश क्या आ जाएगा, यहाँ से आर डैश आ जाएगा एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे के बराबर, माइनस एक्स आई प्लस वाई जे के बराबर। ओके, तो और क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे भी लिख सकते हैं। ओके, आपको क्या करना है, सिर्फ इस ब्रैकेट्स को ओपन करना है और आपके पास ये चीज आ जाएगी। तो अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, जो आर है वो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली जो डेल्टा आर से डिनोट कर रहे हैं हम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चीज आ गई, क्या हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे अपॉन डी टी के बराबर। ठीक है, ये चीज आ गई। और आप इसको क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी कंपोनेंट में वी एक्स लिख सकते हो, जहां वी एक्स क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। वी एक्स आई प्लस वी वाई जे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। उसके बाद आता है मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर कांस्टेंट होगी तो कुछ
फॉर्मूलाज हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, जैसे R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे जो R है पोजीशन वेक्टर है, जब टाइम क्या होगा t के बराबर होगा। R नॉट क्या है पोजीशन वेक्टर, जब टाइम क्या होगा 0 के बराबर होगा। वैसे ही V नॉट क्या है वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हो, या फिर टाइम जब क्या है t इज इक्वल टू 0 के। और A क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन आ गई। इसी तरह x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्र। ये क्या आ गया, x कंपोनेंट आ गया जब हमें x की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बतानी हो, या फिर वेलोसिटी बतानी हो, या फिर टाइम या पोजीशन बताना हो। उसी तरह y कंपोनेंट की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, y नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र आ गया। आपको सिर्फ क्या चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखोगे। यहाँ से ही आप क्या निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर x की डायरेक्शन में निकालना है तो x कंपोनेंट यूज करना है, y की डायरेक्शन में निकालना है तो y कंपोनेंट यूज करोगे। ओके, जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। क्या है, एक पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है, मान लो O क्या है, ओरिजिन है, जहाँ पे टाइम क्या है 0 के बराबर है, वेलोसिटी दी है और मूव कर रहा है कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन आ गया, ये क्या आ गया वाई कंपोनेंट, और ये क्या आ गया एक्स कंपोनेंट आ गया। जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ये वैल्यू दी है हमारे पास एक्सेलरेशन की। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाई कोऑर्डिनेट बताना है, जब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 84 मीटर के बराबर है, और स्पीड बतानी है पार्टिकल की एट दिस टाइम। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पोजीशन वेक्टर का यूज करेंगे। मान लो जहाँ पे टाइम क्या है 0 के बराबर हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी जो हमने फर्स्ट रिलेशनशिप पढ़ा था उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी नॉट की वैल्यू दी गई है, कितनी दी है 5। तो ये आ गया 5.0 आई टी प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है 3 आई प्लस 2 जे, और ये आ गया टी स्क्वायर के बराबर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स कंपोनेंट निकालना हो तो एट टाइम टी निकाल लेंगे, तो एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से इसे भी हमें जो आई हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो क्या बताएगा, हमें डायरेक्शन बताएगा अलोंग एक्स एक्सिस, और जे जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन बताएगा अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर इस सारी टर्म को हम ओपन कर दें तो यहाँ से जो आई वाली टर्म्स हैं वो हम निकाल सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, तो उस हिसाब से 5t प्लस 1.5t स्क्वायर के बराबर। और उसी तरह जो जे वाले कंपोनेंट हैं उनको हम अलग लिख देंगे, वो क्या आ जाएंगे 1t स्क्वायर के बराबर। ओके, क्योंकि जे वाला क्या है हमारे पास ओनली एक कंपोनेंट है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, अब हमें पता है कि हमारे पास x कोऑर्डिनेट कितना दिया है 84 मीटर के बराबर, मतलब xt कितना है हमारे पास 84 है। xt की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो ये वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगी, t की वैल्यू निकल आएगी जो कितनी आएगी हमारे पास 6 सेकेंड के बराबर आएगी। और उसको आप क्या कर सकते हो देन, यहाँ पे पुट कर दोगे, और ये क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, एंड हमारे पास y कंपोनेंट आ जाएगा 36 मीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज अगर यहाँ तक समझ आ गई तो अब हम आगे क्या निकालेंगे, हमें निकालनी है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो उसे निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डी आर की वैल्यू अगेन क्या है 5 प्लस 3t आई प्लस 2t जे के बराबर। क्या कर दिया, जो आर कंपोनेंट था हमारे पास हमने निकाला था उसको क्या डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ, और हमारे पास देन ये चीज आ गई। ठीक है, फिर अगर टी की वैल्यू जितनी हमने निकाली थी क्या निकली थी, टी इज इक्वल टू
हमारे पास 6 सेकेंड निकला था। तो टी की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे वी आ जाएगा 23 आई प्लस 12 जे के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से स्पीड बतानी है, अगर हमें डायरेक्शन नहीं बतानी हो, क्योंकि आई और जे का किस लिए यूज करेंगे हम, डायरेक्शन बताने के लिए। हमें क्या बताना है, सिर्फ रिजल्टेंट बताना है स्पीड या वेलोसिटी का। तो क्या आ जाएगा वो, √23² प्लस 12 स्क्वायर के बराबर, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 26 मीटर पर सेकेंड के बराबर हमारे पास आंसर आ गया। ओके, क्या किया हमने, जब हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना था और एक्स कोऑर्डिनेट हमें गिवन था, तो हमने किसका यूज़ किया, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर का यूज़ किया, और वहाँ से पहले एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करके हमें जब टी निकल गया तो वाई कोऑर्डिनेट में हमने पुट कर दिया और हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वेलोसिटी निकालने के लिए ये वाले फॉर्मूला का यूज़ किया और उसे टाइम के साथ क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। हमारे पास आंसर ये चीज़ आ गया। फिर हमें वेलोसिटी क्या बतानी थी, वेलोसिटी का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बतानी थी। तो हमने रिजल्टेंट के लिए भी हमें फॉर्मूला पता है, हमने ये चीज़ यूज़ की और हमारे पास आंसर निकल आया। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी क्या, मतलब जैसे मान लो कोई गाड़ी में पैसेंजर है और आप बाहर रेस्ट पे हो, तो आपके लिए क्या है, वो गाड़ी और वो पैसेंजर क्या है, मोशन में है। और अगर वो पैसेंजर बाहर आपको देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि आप क्या हो, मोशन में हो, और वो खुद क्या है, रेस्ट पे है। तो ऐसे केस में हमें क्या बताना होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हम किस तरह निकालते हैं, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। क्या आ गई ये, रिलेटिव वेलोसिटी किसकी आ गई, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। इस तरह निकालेंगे। वैसे अगर हमें निकालनी हो बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए आ जाएगा। और यहाँ पे अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो जो इनका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बट तो ये क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस आ गई। अगर इससे रिलेटिव क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ए वुमन राइड्स ए बाइसाइकिल विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट किस डायरेक्शन में होगा, अगेन इस डायरेक्शन में। और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करती है। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, उसे किस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, अपना अम्ब्रेला को होल्ड करेगी। तो ये क्या ले लिया हमने, रेन कंपोनेंट, ये बाईसाइकिल का वेलोसिटी कंपोनेंट ले लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस का यूज करेंगे। वो क्या जाएगी, हमें क्या बतानी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल, तो वो आ जाएगी वी आर माइनस वी बी के बराबर। वी आर की वैल्यू 35 है, वी बी की वैल्यू 12 है। तो ये हमारे पास, इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 223 आ गया। तो यहाँ से अब क्या निकालना है, डायरेक्शन बताने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, टेन थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, वी बी अपॉन वी आर आ जाएगा। और यहाँ पे 12/35, अगेंस्ट जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 19 डिग्री आ जाएगी। बट दोनों न्यूमेरिकल के बीच में डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था वहाँ पे हमने किसका यूज़ किया था, रिजल्टेंट का या सम ऑफ वेक्टर्स का यूज़ किया था। और इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का, ये रिलेटिव डिफरेंस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आंसर्स क्या होंगे, सेम ही होंगे, आप सेम टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चन। थैंक यू।